एयर इंडिया फ्लाइट में टर्बुलेंस को लेकर एक बड़ा अपडेट है। फ्लाइट में कैप्टन का डोप टेस्ट पॉजिटिव। आधिकारिक रिपोर्ट अभी आना लेकिन बाकी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये टर्बुलेंस का मामला सामने आया था। फुकेट से ये जो फ्लाइट थी वो दिल्ली आ रही थी और एक जोरदार टर्बुलेंस होता है। इसमें 17 जो लोग थे वो घायल हुए थे। फ्लाइट को 4 अगस्त को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था और उसके बाद आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी। कितनी जो घायल यात्री थे उनकी तस्वीरें सामने आई थी। कुछ कुछ को तो बहुत ज्यादा गंभीर चोट आई हुई है। और इस बीच गौरव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। गौरव, इस पूरे मामले में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि फिलहाल जो जानकारी मिली है शुरुआती, उसके मुताबिक कैप्टन का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। देखिए, फिलहाल एयर इंडिया के अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो इस पूरे मामले पे जो फ्लाइट टर्बुलेंस हुआ था, इस मामले पे एयर इंडिया ने अपने तरफ से जो जानकारी दी है, एयर इंडिया के प्रवक्ता का कहना है कि दिल्ली में जो ये फुकेट और दिल्ली फ्लाइट थी, इस पूरे मामले में हमें जानकारी मिली है कि फ्लाइट के बाद जो पायलट हैं उनका निर्धारित नियमों के तहत जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो किया गया था। हालांकि टेस्ट के नतीजे एयर इंडिया के साथ साझा नहीं किए गए थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए हम टेस्ट में क्या सामने आया है इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। साफ तौर पर एयर इंडिया ने कहा है, एयर इंडिया सिविल एविएशन नियमों के तहत अपने क्रू सदस्यों का नियमित ड्रग टेस्ट कराती है। ये भी बात एयर इंडिया की तरफ से अपने स्टेटमेंट में कही गई है। इसके अलावा एयर इंडिया का यह भी कहना है कि यह प्रक्रिया किसी खास फ्लाइट या घटना से अलग सामान्य नियमों के तहत होती है। जरूरत पड़ने पर एयर इंडिया संबंधित अधिकारियों के साथ जांच में पूरा सहयोग करेगी। ये जो बयान है दरअसल एयर इंडिया ने अपने तरफ से दिया है। लेकिन जिस तरीके से जो पूरी घटना हुई थी, उस घटना की अगर हम बात करें तो घटना का जो पूरा मामला था उस पर राम मोहन नायडू का भी इस पूरे मामले पर बयान आया था। कई जो फ्लाइट क्रू उम्मीदवार हैं तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अपना आवेदन, मतलब उनका साफ तौर पर यह कहना था कि तकनीकी गड़बड़ी जो है इस पूरे मामले में वो फिलहाल नहीं अभी कोई मिली थी। और जो इस पूरे मामले में जांच है वो भी उनके तरफ से लगातार करवाया जा रहा है। सरकार एविएशन टरबाइन फ्यूल की अगर बात करें, उस जो हमेशा ये कहा जाता है कि कुछ ऐसी भी दिक्कतें होंगी। अभी फिलहाल जो कहा जा रहा है कि डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है, अगर ऐसा है तो ये तो फिर बहुत बड़ी लापरवाही है और इतने सारे जो यात्री हैं उनकी जान से खिलवाड़ है। देखिए, साफ तौर पे इसमें एयर इंडिया ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है, अगर उस स्टेटमेंट को देखें तो एयर इंडिया ने कहा है कि हम हर संभव पूरी जो जांच की प्रक्रिया है उसमें मदद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉप टेस्ट की बात हो रही है, अगर हम एज पर प्रोटोकॉल देखें तो साफ तौर पे ये समझा जा सकता है कि जो उस दिन की दुर्घटना होते होते बची थी, विमान की अगर बात करें तो विमान जैसे ही लैंड करने जा रहा था, ग्राउंड क्लियरेंस था, लेकिन लैंडिंग के दौरान ये पूरी घटना हुई थी। ऐसे में जो जांच है अभी लगातार ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है, क्योंकि 4 से 5 मिनट तक अचानक जो हवा में तेज टर्बुलेंस आया था विमान में, वो एक कहीं ना कहीं जो यात्री थे उसमें जख्मी भी हुए थे। यात्रियों को फोर्टिस अस्पताल और मेदांता अस्पताल में एडमिट भी कराया गया था। 4 क्रू सदस्य भी घायल हुए थे जिनका इलाज फोर्टिस में किया जा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि पूरे मामले पे जो मंत्रालय है उसकी भी नजर है। हालांकि एयर इंडिया ने अपने तरफ से चलिए, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट का और इंतजार करना होगा। गौरव, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी।